नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने अगले वीडियो की और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें 50 प्रश्न हैं हमारे और आपको उसको हल करना है, बताना है, समझना है और सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। टाइम नहीं है देखने का तो क्या है, आप उसको लगा लीजिए, चला लीजिए और अपना एयरफ़ोन, ब्लूटूथ लगा लीजिए कुछ ना कुछ और आप उसको सुनते चले जाइए, हम आपको याद कराते चले जाएँगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से हमने बनाई है और शुरुआत करते हैं, क्या है कि एक-एक पार्ट को हम उठा के चलते हैं। जैसे कि मैंने हमारी जो आज की पहली प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो इसमें हमने निबंध को और निबंधकारों को लिया है। निबंधों से संबंधित समस्त प्रश्नों को यहाँ पर हमने समस्त बातों को, कथनों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो निबंध देखते हैं, 50 देखते हैं, इसके बाद हम 50 के आगे हम अगला लेकर आएँगे और इसी से निबंध से संबंधित जब तक जितने सारे निबंध हैं, हम सब यहाँ पर निबंधकार हैं, निबंध हैं, किस युग के हैं, इन सब बातों को हम यहाँ पर देख लेंगे। इसी प्रकार से जितनी भी विधाएँ हैं, इनको देख लेंगे। इस प्रकार से हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें हम उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना और रिपोर्टाज, संस्मरण जो भी है, सारी विधाओं को हम इसी प्रकार से हल करते चले जाएँगे। एक-एक वीडियो में एक-एक चीज़ को हम समझते चले जाएँगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम अपने 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? पहले प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा है भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? दो का विकल्प नंबर बी सही है, 1873 से 1900 ईस्वी। अगला है लेवी प्राणलेवी निबंध के लेखक कौन हैं? लेवी प्राणलेवी निबंध के लेखक कौन है? तीसरे का विकल्प नंबर ए सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन से निबंधकार थे? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला है पांचवा नंबर, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो 5 का डी सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। 5 का डी सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। अगला देखते हैं छठवें नंबर का। छठवां नंबर हमारा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है। छठवां नंबर है, ये सातवां है और ये आठवां है। तो भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन हैं? भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक कौन हैं? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। छठे का डी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध के किस लेखक का है? सातवें का भारतवर्षोन्नत किसका है? तो ये विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित में से आठवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प चुनना है इसमें। तो देखिए, मिलान करते हैं इसमें से और इस कूट के द्वारा हम अपना जवाब देंगे। तो देखते हैं अंग्रेज स्रोत किसका है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दांत अभी हमने पढ़ा था, दांत, बात, नाक किसका है? तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। 2 का बी सही हो जाएगा, बी से मिलान देंगे। और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन कक्षा 11 के सिलेबस में दिया गया है, इंटर के। तो देखते हैं, इसको हम मिला देते हैं, 3 को 4 से मिला देते हैं। 3 को 4 से मिला देते हैं, 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 3 को 4
3 को 4 से मिला देते हैं। तो ए को 2 से, बी से, और सी 2 को मिलाएंगे सी से, 3 को मिलाएंगे 4 से यानी डी से, और चौथे को हम मिलाएंगे ए से, रामचंद्र शुक्ल को। तो मिलान करते हैं, कौन सा विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखते हैं, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं। प्रश्न नंबर 9 है। तो कौन से निबंधकार हैं जिन्होंने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं? तो पंडित बाल कृष्ण भट्ट ने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार कौन का नाम बताइए। तो 10वें का है, 10वां ब्राह्मण पत्र है, इसके संपादक निबंधकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। 11वां देखते हैं, 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, जो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है मित्रों। तो अब सारे विकल्प पढ़ने पड़ेंगे फिर से। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। बिल्कुल सही है, सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली, उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगला, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है, ये गलत है, लेकिन सही जवाब है। असत्य ढूंढना है ना, ये कथन नहीं था, और लेकिन हमारा जो है प्रश्न की दृष्टि से ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, 12वें नंबर का, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया द्विवेदी युग का नामकरण। अगला देखते हैं, 6ठे नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी 13वें नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? तो विकल्प नंबर 13 का प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 1903 ईस्वी में। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, और ये आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल देगा, क्योंकि बेकन कवि का नहीं है, ये है किसका? 14 का बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 15 नंबर का देखते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? द्विवेदी युग का कौन निबंधकार हैं? तो 15 का डी सही हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा हैं द्विवेदी युग के निबंधकार। अगला देखते हैं, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म किस लेखक का है? कछुआ धर्म के लेखक कौन है, या किस लेखक का है? तो ये कछुआ धर्म जो है संपूर्णानंद का है। 17वां नंबर का देखते हैं, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? तो 17 नंबर का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए अगला देखते हैं, 18वें नंबर का प्रश्न हमारा, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 18वें का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। 19 प्रश्न नंबर 19 है, देखते हैं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? महत्वपूर्ण है ये भी। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? तो 19 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, बाबू श्याम सुंदर दास। 20वां देखते हैं, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है?
रसज्ञ रंजन किसका है? 20 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला है 21वें नंबर का, देखते हैं। फिर से सूची और मिलान वाला आ गया है। निबंधकार का निबंध संकलन का उसे मिलाना है। तो इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? पहले देखते हैं पहले का, रस मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध कौन सा है? ए का, एक को बी से मिला देंगे, एक को बी से, रस मीमांसा। कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, 2 का शी से मिला देंगे। विद्यानिवास मिश्र मैंने सिल पहुंचाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौटिल्य ठाकुर। इस प्रकार से 21 का विकल्प नंबर देखते हैं कौन सा? 1 का बी, 2 का शी, 2 का सी और डी का 3 का हो जाएगा हमारा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का ए हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर भी असत्य वाला फिर से पूछा गया है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। यही हमारा कथन असत्य है, क्योंकि यही नहीं है, हास्य व्यंग्यकारों की प्रधानता नहीं है, ये भारतीय युग में है। अगला देखते हैं 23वें नंबर का। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। लज्जा और ग्लानि, 23 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। बाकी आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, ये सब हैं। अगला देखते हैं विकल्प नंबर, प्रश्न नंबर हमारा 24 है। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन, इनमें से कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद हैं। कौन है? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, संपूर्णानंद। 25 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? 25 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अध्यापक पूर्ण सिंह लाक्षणिक निबंधकार के लिए जाने जाते हैं, लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं 26 नंबर का। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह किस प्रकार के हैं? भावात्मक निबंधकार हैं। अगला देखते हैं किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? प्रश्न नंबर 27, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? 27 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 27 का सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन इनमें से कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन में से कौन सा है? तो चिंतामणि है। प्रश्न नंबर 29 है हमारा। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है निबंध के लेखक? 29 का डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 30वां प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? तो 30 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखते हैं अगला 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? 31 का पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मनोविकार 32वें नंबर का देखें। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो 32 नंबर का प्रश्न है जो जिसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। अगला है 33 नंबर का। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? शुक्ल युग का कौन सा नहीं है? तो बताना है आपको। 33 का डी सही हो जाएगा। अध्यापक पूर्ण सिंह शुक्ल युग के नहीं हैं, जबकि ये द्विवेदी युग के हैं। अगला देखते हैं 34वें प्रश्न नंबर को। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पंचपात्र 34 का बी सही हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन हैं? राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप है 35 नंबर का आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। 36वें नंबर का गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? 36 का बी सही हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बिल्कुल सही है। हमको असत्य ढूंढना है। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन हैं। चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा रस मीमांसा, भी सही है। और कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, ये भी सही है। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, यही गलत है, क्योंकि त्रिशंकु जो है अज्ञेय जी का है। तो 37 का हमारा विकल्प नंबर डी असत्य है, और लेकिन ये सत्य है। मेरी असफलताएं 38 नंबर का देखते हैं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं? 38 का बी, बाबू गुलाब राय, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं 39 नंबर का। अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? अज्ञेय के निबंध संकलन का 39 का कौन सा हो जाएगा? ए, अभी हमने देखा त्रिशंकु। प्रश्न नंबर 40 है। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखना है, नहीं है। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तो 40 नंबर का प्रश्न नंबर है, विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विचार प्रवाह नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? तो अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, ये चारों हैं, तीनों हैं, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? हजारी प्रसाद के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत निष्ठ हिंदी। प्रश्न नंबर 43 है हमारा। इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? 43 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों, ये यानी उपरोक्त सभी। संचारिणी, धरातल, साकल्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 है। अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है?
44 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा हमारा सी, रामधारी सिंह दिनकर। 45 नंबर का देखते हैं, पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? 45 का डी सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? फिर से असत्य ढूंढना है इसमें से। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। यही गलत है, क्योंकि विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, यही असत्य कथन है। और लेकिन हमारे प्रश्न की दृष्टि से ये बिल्कुल सही जवाब है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बिल्कुल सही है, देख लेते हैं। और अर्धनारीश्वर दिनकर जी का अभी हमने पढ़ा है, ये भी सही है। और त्रिशंकु अज्ञेय जी का है, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये हमारे ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। 47 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृति और साहित्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है। अगला देखते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, जो 48 नंबर पर जो हम देखते हैं इसमें मिलान करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सा निबंध है? देखते हैं दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध है? तो विकलांगता इसका जो 48 का जाएगा। यहाँ से मिला लेते हैं मित्रों, हरिशंकर परसाई का जो है हरिशंकर परसाई जी का, एक मिनट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने पढ़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली का दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी है। और इस प्रकार से यहाँ देखते हैं नीचे कौन सा मिलान हो रहा है। हमने मिलाया है 2 को सी से, तो 2 को सी से मिला दिया है, सी 2 में आता है। तो तीसरा चौथे को हमने ए से मिलाया है, चौथे को हमने ए से मिलाया है। तो ये सी, इसका मतलब सी वाला सही हो जाएगा। तो ए हमारा बी से मिलेगा। द्विवेदी यू प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है कौन सा हो जाएगा? साहित्य सीकर। और हरिशंकर परसाई जी का क्या हो जाएगा? विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इस प्रकार से जो विकल्प नंबर हमारा बिल्कुल सी सही है जवाब, इसमें सी सही हो जाएगा, 48 का सी। चलिए 49 नंबर का देखते हैं, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंधों का संकलन है। अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध है, ये भी सही है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है, ये गलत है। और लेकिन विकल्प के प्रश्न के दृष्टि से हमारा ये विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि इसमें 50 में कितने सही हुए हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और इस प्रकार से हम अगला वीडियो अपना लेकर आएंगे। 50 से आगे 51 से 100 तक हमारा अगला वीडियो होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस प्रकार से जो होगा क्या कि निबंध से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं निबंध भाग से, वो सारे हो जाएंगे। फिर हम उपन्यास लेकर आएंगे। इस प्रकार से हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।